हेलो दोस्तों। आज की कहानी है। मेरा पति नहीं था घर में। मैंने पीछे से योगा ट्रेनर के साथ बनाए संबंध। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं। हम लोग एक कहानी एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करती है। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए कहानी को सुनते हैं। मेरी शादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन मैं मेरे पति के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मेरा पति मेरे साथ समय नहीं बिताता है। मैं खुद को अकेला महसूस कर रही हूँ। इसलिए मैं मेरे योगा ट्रेनर के साथ रिलेशन में आ गई। मैंने उसके साथ संबंध भी बना लिए। मेरी शादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन मैं मेरे पति के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मेरा पति मेरे साथ समय नहीं बिताता है। मैं खुद को अकेला महसूस कर रही हूँ। इसलिए मैं मेरे योगा ट्रेनर के साथ रिलेशन में आ गई। मैंने उसके साथ संबंध भी बना लिए। रिश्ता है जिसमें पति पत्नी का मन ना मिले तो सब कुछ बेकार हो जाता है। एक उबाऊ शादी में ना केवल चुप्पी अपनी जगह बना लेती है, बल्कि वहाँ नफरत के अलावा कुछ नहीं होता है। मेरी शादीशुदा जिंदगी भी बिल्कुल ऐसे ही है। हम दोनों की बिजी रूटीन की वजह हमारे बीच रोजमर्रा के झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ गई कि हम दोनों ही एक दूसरे से अलग होने लगे। हमारे वैवाहिक जीवन में बहस के अलावा अब कुछ भी नहीं बचा है। हम दोनों घर वापस आते हैं और बस बिस्तर पर लेट जाते। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो हम ज़्यादातर समय थके हुए रहते हैं, वही दूसरा हमारे मन में एक दूसरे के लिए कोई प्यार भी नहीं रह गया है। हम दोनों अपने बीच के नकारात्मक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने में लगे हुए हैं। नहीं बनाते हैं। हमारे रिश्ते की सबसे बुरी बात यह है कि हम में से किसी ने भी इसे ठीक करने की कभी कोशिश नहीं की। हम बस झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं। हमारे बारे में किसी को पता ना चले तो हम एक साथ रात का खाना खाते हैं। मैं वास्तव में खुद से भी खुश नहीं थी। मैं अपने दिखने के तरीके से नफरत करती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि घर गृहस्थी के चक्कर में मैंने अपना आत्मविश्वास खो दिया था। मैं इसे फिर से हासिल करना चाहती थी। मैं जीवन के हर मुकाम पर अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहती थी। मैं सबसे बेहतर। इसलिए मैंने अपने घर के पास में चल रही योग क्लासेस में शामिल होने का मन बना लिया था। मैंने नियमित रूप से एक दिनचर्या का पालन किया ताकि मैं कोई बहाना ना बना सकूं। मैंने अपनी योग कक्षाएं शुरू की। कुछ ही दिनों में मेरे आत्मविश्वास के साथ साथ मेरा शरीर भी अधिक सक्रिय और लचीला होने लगा था। मैं मानती हूँ कि योग क्लासेस काफ़ी ज़्यादा कठिन थी, लेकिन हर दिन के अंत में मैं खुद को बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रही थी। मुझे योग क्लासेस में जाना अच्छा लगने लगा था। खैर, इसका एक कारण मेरा योगा ट्रेनर भी था। वो वास्तव में बहुत ज़्यादा सुंदर था। उसका शरीर भी काफ़ी फिट था। यही एक वजह भी है कि जब उसने हमें योग मुद्राएं सिखाई तो उसकी मांसपेशियों जिस तरह से मुड़ी थी वो एकदम अद्भुत था। देह हर चीज इतनी सहजता से सिखाता था कि उसे नापसंद करने का कोई सवाल ही नहीं था। इसका एक कारण ये भी है कि उसकी स्माइल बहुत प्यारी थी। मुझे यकीन है कि उसने मुझे एक दो बार घूरते हुए भी पकड़ा था। मेरे मन में तो उसके लिए बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से उसने मेरी युग मुद्रा में मदद करनी शुरू कर दी।
उसने जब मुझे संतुलित करने के लिए अपना हाथ मेरी कमर पर रखा तो मैं उसके स्पर्श को महसूस कर सकती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस महिला ने महीनों से सेक्स नहीं किया हो उसके लिए ये कामुक होना बहुत ही लाजमी था। ये शनिवार की बात है जब पूरी क्लास लगभग जा चुकी थी। मैं इस दौरान थोड़ा रुक गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं उससे बात करने के अवसर तलाश रही थी। मैंने उससे अपनी लाइफस्टाइल के बारे में बात करने की कोशिश की ताकि हम दोनों ज़्यादा देर तक बात कर सकें, लेकिन उसकी भेदी चमक ने मुझे कुछ और ही समझने पर मजबूर कर दिया। उसने मुझे इस तरह से देखा कि हमने एक दूसरे को सुन लिया। मैं सदमे में थी, लेकिन इसके बाद भी मैंने उसे किस करना जारी रखा। हमारे होठ जोश से भर गई थी। तभी मेरा ट्रेनर मुझे अपने ड्रेसिंग रूम में ले गया। वहाँ हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। हमने एक दूसरे को किस करना जारी रखा। उसके हाथ में मेरे पूरे शरीर पर घूमने लगे। मैं मन ही मन खुश से मर रही थी। इसके बाद हम दोनों, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी लगन से प्यार किया जाना कितना मज़ेदार होता है। अद्भुत सेक्स के बाद हम दोनों ही अपने अपने घर लौट गई। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने अपने पति को धोखा दिया, लेकिन मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। 17 साल की हमारी शादी में प्यार बिल्कुल भी नहीं था। यही एक वजह भी है कि मैंने अपने पति को कुछ भी नहीं बताने का फैसला किया। ऐसा इसलिए भी क्योंकि मैं किसी को भी जोखिम में नहीं डालना चाहती थी, लेकिन मैं आपसे छिपाना नहीं चाहती। मैंने अपने ट्रेनर के साथ संबंध बनाना जारी रखा। मैं उसे खोना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मुझे उसके साथ अच्छा लगता है।